जो है वो राम है। और इसीलिए जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में राम कथाएं होती हैं तो बड़ी ट्रेनिंग के साथ पहले रामायण के श्लोकों का जो है वो जिसको कहते हैं इंचैंटिंग, जो जिस तरह से वो मंत्र पढ़े जाते हैं, द पपीटियर्स यूज्ड टू सिट क्रॉस लेग्ड विद स्पेशल ट्रेनिंग एंड द वे दे आर बीन पोर्ट्रेड फॉर द पीपल, द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस टू रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल लेसन्स। वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हम सभी को, इनफैक्ट नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बट पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ती है। जी धन्यवाद। एक कॉमन सवाल था आप दोनों से, क्योंकि राम की बात आती है तो धार्मिक बात आती है, दूसरी तरफ है कि हमारी संस्कृति में राम बसे हुए हैं, रामायण बसी हुई है। आप लोगों के नज़रिए से ये धार्मिक है, सांस्कृतिक है, या इससे बढ़ के कुछ और है? आप एक कॉमन सवाल दोनों लोगों से बारी बारी से। वशिष्ठ जी प्लीज। मुझे लगता है कि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, बट उसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत व्यापक है। फॉर एग्जाम्पल, आप संस्कृति से क्या समझते हैं? माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृति इज कि आपका हाउ यू सी, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सोसाइटी, योर डांस फॉर्म्स, योर आर्ट्स, योर थिएटर, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इन ए सोसाइटी। और अगर आप रामायण को देखें, रामायण सिर्फ एक धर्म तक सीमित करना, आई थिंक वो एक संकुचित और हमारा बहुत ही एक छोटा सोच होगा। रामायण जरूर सनातन धर्म का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, आप एंड इट्स नॉट ओनली इन साउथ ईस्ट एशिया, when our indentured laborers, they went to let's say South American countries, even Guyana or let's say Suriname, few of the Caribbean islands, you see it's worldwide. South East Asian countries में आप देखेंगे their understanding of let's say how they do a namaste, it's like my divine in me bow to divine in you. Their understanding of relationship, for example पिता पुत्र, भाई बहन, भाई का भाई से रिलेशनशिप। यू सी रामायण more than a religious text, it gives you idea of relation